क्या तुम्हें पता है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का वॉल्ट बी आज तक क्यों नहीं खोला गया? क्या सच में इस दरवाजे के पीछे एक अदृश्य शक्ति मौजूद है, या ये सिर्फ एक कहानी है जिसे हम डर समझ बैठे हैं? क्यों जब भी इस द्वार को खोलने की कोशिश की गई तो पूरी दुनिया जैसे किसी रहस्यमय चेतावनी से हिल उठी? क्यों कहा जाता है जो भी इस द्वार को खोलने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा? अगर ये सभी रहस्य आप भी जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे मौजूद हैं 6 रहस्यमय तहखाने, वॉल्ट ए से लेकर वॉल्ट एफ तक। इनमें से 5 खोले जा चुके हैं और हर बार दुनिया की सांसें थम गईं, क्योंकि हर वॉल्ट से निकला सोना, जवाहरात, मुकुट, तलवारें, मूर्तियां और अनगिनत खजाना। इतना सोना कि अगर उसे गिना जाए तो भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाने लगे। लेकिन फिर आया वॉल्ट बी, जिसका दरवाजा आज तक नहीं खुला, क्योंकि यह सिर्फ धातु का दरवाजा नहीं, ये किसी और ही लोक का द्वार लगता है। सन 1931 एक टीम ने वॉल्ट बी का ताला खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दरवाजा छुआ, अंदर से आया एक भारी सांपों जैसा फुफकारने का स्वर। लोग डर गए। कई ने कहा वो आवाज नहीं थी, वो चेतावनी थी। इसके बाद मंदिर के प्रमुख ने आदेश दिया वॉल्ट बी को फिर कभी न छेड़ा जाए, क्योंकि कहा जाता है इस द्वार की रक्षा कर रहे हैं स्वयं अनंता शेषनाग, भगवान विष्णु के अधिपति स्वरूप। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ धार्मिक विश्वास है या वाकई यहां कोई एंट्रांस सिक्योरिटी सिस्टम काम कर रहा है? कुछ शोधकर्ताओं का कहना है वॉल्ट बी का दरवाजा साधारण नहीं है। इसमें इस्तेमाल धातु मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है जो वाइब्रेशन से एक्टिवेट होती है। यानी अगर किसी ने गलत फ्रीक्वेंसी से दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो फील्ड खुद एक्सप्लोजन जैसी एनर्जी पैदा कर सकती है। तो क्या ये कर्स नहीं बल्कि एक प्राचीन सुरक्षा तकनीक है? पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में भगवान विष्णु रिक्लाइनिंग पोस्चर में विराजमान है, अनंता नाग पर लेटे हुए। कहा जाता है उनके शरीर से ही कॉस्मिक बैलेंस बना रहता है। वॉल्ट बी उसी एक्सिस के नीचे स्थित है जहां भगवान के हृदय के ठीक नीचे एनर्जी कन्वर्जेंस पॉइंट बताया गया है। मंदिर के साधु कहते हैं जो भी वहां प्रवेश करेगा उसे अनंत की शक्ति झेलनी होगी। इसलिए वॉल्ट बी सिर्फ ताले से नहीं बल्कि श्रद्धा और भय दोनों से बंद है। अब सोचो, अगर वॉल्ट ए से निकला खजाना $1 ट्रिलियन से ज्यादा मूल्य का था तो वॉल्ट बी के अंदर क्या होगा? क्या वहां और भी सोना है, या फिर कुछ ऐसा जो सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है? प्राचीन ज्ञान, ऊर्जा के रहस्य, या किसी डिवाइन सिविलाइजेशन का प्रमाण? क्योंकि हर कोई मानता है वॉल्ट बी के अंदर वो सीक्रेट चेंबर है जहां भगवान विष्णु का असली शक्ति केंद्र छिपा है। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मंदिर की संपत्ति की जांच की जाए। कई वॉल्ट खुले, लेकिन जब वॉल्ट बी की बारी आई, मंदिर के पुजारियों ने साफ कहा यह द्वार किसी अदालत का नहीं, भगवान का है। सरकार पीछे हट गई। लेकिन तब से अब तक हर कुछ सालों में यह सवाल उठता है, क्या वॉल्ट बी कभी खुलेगा? कहते हैं हर रात मंदिर के गर्भगृह में एक हल्की नाग ध्वनि सुनाई देती है। कभी वो हवा होती है, कभी घंटियों का स्वर, और कभी ऐसा लगता है मानो धरती खुद सांस ले रही हो। मंदिर के सन्यासी कहते हैं ये आवाज वॉल्ट बी की नहीं, वो भगवान की श्वास है। वॉल्ट बी शायद उसी ऊर्जा का द्वार है जहां भौतिक संसार खत्म होता है और दैवीय शक्ति का आरंभ होता है। शायद वॉल्ट बी खुलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो बाहर का खजाना नहीं, हमारे भीतर का दरवाजा है जो श्रद्धा से खुलता है, लालच से नहीं। जब तक मनुष्य धन को ईश्वर से बड़ा मानेगा, वॉल्ट बी हमेशा बंद रहेगा, क्योंकि भगवान ने हमें परीक्षा में डाला है। क्या हम उस शक्ति के योग्य हैं या सिर्फ सोने के भूखे? वॉल्ट बी आज भी बंद है, और शायद ये अच्छा ही है, क्योंकि कुछ द्वार खुलने के लिए नहीं होते बल्कि जागने के लिए होते हैं। ये थी भारत की खोज, जहां इतिहास बोलता है और सत्य जागता है।